गणेश उत्सव के बारे में आज मेरा भाईंदर में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी गणेश उत्सव मंडल और यहाँ के जो वरिष्ठगण अधिकारी है, विशेष रूप से यहाँ के लोक प्रतिनिधि और सम्माननीय पुलिस आयुक्त महोदय, इन सभी ने संबोधित किया है। और आने वाले जो उत्सव हैं, गणेश उत्सव, रक्षाबंधन और गोकुलाष्टमी, नवरात्र उत्सव, इसके बारे में सभी को सूचित किया गया है। विशेष सूचना ध्वनि प्रदूषण के बारे में दी गई है। लोगों में जन जागृति के लिए भी इसका उपयोग होगा। डेसिबल की जो मर्यादा दी गई है उसका पालन करने के बारे में और लाउडस्पीकर की परवानगी लेने के बारे में, परवानगी लेने के बाद भी सभी जो डेसिबल का मर्यादाओं का पालन करने के बारे में सब मंडल को सूचित किया गया है। और आने वाले समय में जितने भी ये उत्सव है, सभी उत्सव में सभी नियमों का, कानूनों का पालन करते हुए और पूरे उत्साह भर पूरे इस फेस्टिवल सीजन को अच्छी तरह से मनाने के बारे में सब लोगों को सूचित किया गया है। लाउड स्पीकर वो जो भी स्पीकर वहां लगाया है उसकी मर्यादा को पालन करते हुए लगाना चाहिए। जितना डेसिबल दिया है उस डेसिबल के ऊपर वो डेसिबल उसकी जो ध्वनि है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हर साल ही बैठक ली जाती है, कोई इस साल पहली बार नहीं ली है। पिछले साल के जो अनुभव होते कि क्या कमियां रह गई थी, क्या सुधारना करना चाहिए था, क्या नियम बनाने चाहिए थे, तो हर साल वो जो अनुभव होता है उसके हिसाब से मीटिंग लगाई जाती है। और पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, लोक प्रतिनिधि की संयुक्त बैठक लगाई गई थी ताकि पुलिस प्रशासन ने लिए हुए नियम, महापालिका ने लिए हुए नियम सभी गणेश उत्सव मंडल को अवगत कराया जाए और गणेश उत्सव मंडल की जो कुछ भी तकलीफ है वो अपनी बात यहाँ पे रखे और उसके अंदर क्या निवारण हो सकता है उस दिशा में पहल उठाना। तो आज की बैठक उस दिशा में थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महापालिका, पुलिस प्रशासन, गणेश उत्सव तीनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पे, एक दूसरे की सलाह पे काम करेंगे और शांतिपूर्वक इस साल भी गणेश उत्सव मनाया जाएगा। स्वाभाविक है, रास्तों को लेकर तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार बहुत ज्यादा खड्डे हुए जिसमें हम भी निराश हुए, हमने भी आरोप किया। लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी किया है कि अब आने वाले समय में नहीं है, इसलिए जैसे कहा कि मीरा भाईंदर ये मुख्य रास्ता जिसपे खड्डे थे, दहीसर चेकनाका से लेके यहाँ तक और वहां से लेके फाउंटेन तक। और फाउंटेन वाला तो सीमेंट रोड के काम की शुरुआत हुई है, ये भी हम दिसंबर के आसपास ये भी मीरा भाईंदर रोड भी सीमेंट कर देंगे। और अंदर के शहर के आपने देखा होगा, कुछ रोड 80% बने, कुछ 60% बने, कोई 50% बने। अगले साल पूर्ण होगा और मेरा पूर्ण विश्वास है अगले साल 90% इस शहर के रोड सीमेंट रोड हो गए होंगे, जिससे लोगों को तकलीफ ना होगी। और अभी भी जो खड्डे हैं उसको हमने भी और महानगर पालिका के अधिकारी ने भी कहा है कि हम 20 तारीख के पहले खत्म करेंगे। 20 तारीख के पहले खत्म करने का मतलब ये नहीं कि 20 को ही करेंगे, वो आज से ही शुरू करेंगे, 20 के पहले पूरे करेंगे। देखिए, मैंने तो खुलेआम पब्लिक में आके कहा था कि कमिश्नर साहब घर से बाहर निकलिए, शहर के खड्डों की हालत देखिए। और जाहिर रूप से पब्लिक से माफी भी मांगी थी कि इस बार इतने खड्डे जी पहले कभी देखने नहीं मिले। अब उसमें से कुछ खड्डे उन्होंने भरे, कुछ का काम शुरू है, कुछ को पूरे हो जाएंगे ऐसा विश्वास है। लेकिन और जोर से इस बात को प्रशासन, देखिए मैंने तो खुलेआम पब्लिक में आके कहा था कि कमिश्नर साहब घर से बाहर निकलिए, शहर के खड्डों की हालत देखिए। और जाहिर रूप से पब्लिक से माफी भी मांगी थी कि इस बार इतने खड्डे जी पहले कभी देखने नहीं मिले। अब उसमें से कुछ खड्डे उन्होंने भरे, कुछ का काम शुरू है, कुछ को पूरे हो जाएंगे ऐसा विश्वास है। लेकिन इस एक्सीडेंट के अंदर जिस किसी की भी लापरवाही हो, वो कॉन्ट्रैक्टर हो, महापालिका के अधिकारी हो, डंपर वाला, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदमी तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई के माध्यम से बाकी लोगों को सबक मिले और इस तरह की लापरवाही ना हो। स्वाभाविक है कि उस ठेकेदार को ही कहेंगे हम, मैंने वो भी लिखा है महानगर पालिका के, कि उस पीड़ित परिवार को ठेकेदार के माध्यम से मुआवजा मिलना चाहिए। थोड़े दिन पहले जो प्रिजन पार्क में रिक्शा का हादसा हुआ था उसका भी नुकसान भरपाई, क्योंकि वो महिला रिक्शा चला के अपना घर चलाती थी, उसे यहाँ के नेताओं ने पैसे दिए, उन्होंने वापस लौटा दिए।
वो स्वाभिमानी महिला थी, लेकिन महानगर पालिका और संबंधित ठेकेदार ने, ये जय कुमार की जवाबदारी थी ये रास्ते को देखरेख करने की, जो नहीं हुई, और महापालिका की प्रशासन की जवाबदारी थी ये मिलके उस पीड़ित महिला का भी सहयोग करे और जो कल हादसा हुआ उसका भी सहयोग करे। देखिए, मुआवजा से कभी भी किसी की नुकसान भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन कि जैसे मैंने कहा रिक्शा वाले की वही कमाई का एक साधन था, रिक्शे को भी नुकसान हुआ, कमाने वाला भी घर बैठा, तो कम से कम ये मुआवजा काम आए। जो मृत्यु हुआ उसको तो मुआवजा किसी काम का नहीं, लेकिन उसके परिवार को जितना कर सकते उतना करने की कोशिश करें। धन्यवाद।